साथियों, इस प्रकार के यदि मथानी की जो बटनें होती हैं, जिन्हें स्विच कहते हैं, यदि ये दोनों जल जाएँ, तो इनको किस प्रकार से ठीक करेंगे? यदि और भी कोई कनेक्शन है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? या फिर ये कहें कि मथानी का जो कनेक्शन है, वो कैसे करेंगे और जो मथानी का स्विच कनेक्शन है, वो कैसे करेंगे? और इसमें यदि और कोई कमी होगी, तो उसका भी समाधान करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो यहाँ पर ये 3 वायर हैं, इनको कट कर लेते हैं। और इनमें जो स्विच लगे हैं वो सब हटाकर बिल्कुल क्लियर करके फिर इसके नए तरीके से कनेक्शन करते हैं। तो पहले तीनों वायरों को बारीकी से छील लेंगे। इस तरीके से कॉपर का जो वायर है वो उसको अंदर निकाल लेंगे। और दोस्तों, ये जो 3 वायर होते हैं जो अंदर कॉइल जाती है, उसी से कनेक्शन होकर आते हैं। तो इन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक आराम से करना, कहीं इसमें खिंचाव नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो वायर है उसमें से ये जॉइंट जो है उनका टूट सकता है, खुल सकता है। तो यहाँ पर जो कंडेंसर है उसको भी बाद में लगाएंगे। तो यहाँ से पूरा एक शुरुआत विधि बता रहे हैं कैसे कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये जो कॉइल बंदी होती है उसमें 3 वायर निकल कर आते हैं सामने। इन्हीं 3 वायरों में से एक वायर को कॉमन करके और फिर 2 वायरों में जो कैपेसिटर है उसको कनेक्शन करके फिर स्विच को कनेक्शन करना होता है। तो चलिए कुछ इस तरह से विस्तार से बताते हैं। और ये जो मथानी होती है, इसमें 2 तरह के स्विच लगे होते हैं। एक तो ऑन ऑफ होता है, एक होता है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, मतलब घुमाने वाला सिस्टम, जो कि अर्थ फेस को घुमाता है। जो कैपेसिटर का काम है वो मोटर को दिशा निर्धारित करता है कि किस ओर मोटर को चलना चाहिए। तो यही है दोस्तों, जो फैन पंखे होते हैं उनमें जो हमारा कैपेसिटर लगा होता है, अगर हम उसको उल्टा लगा देंगे तो हमारा पंखा उल्टा घूमने लगता है। यही इसका काम रहता है। तो यहाँ पर भी हम इसी कैपेसिटर को यहाँ पर लगाएंगे और समझेंगे इसको कैसे कनेक्शन करना है। ये जो डोरी है ये मेन डोरी है और इसको भी साथ में कनेक्शन करना है। तो इसको देख लेते हैं कैसे कनेक्शन करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, ये जो ढक्कन है इसमें फिट करना होता है स्विच। और इसमें जब भी स्विच लगाएंगे तो अच्छी क्वालिटी का ही लगाइएगा। बढ़िया कॉपर का जो स्विच हो, बढ़िया हो, जो मजबूती टिकाऊ हो, ताकि ये लोड आने पे ये जले नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पर ये देखिए नए स्विच की पहचान है। ये देखिए पूरा जो स्विच है वो सील पैक है। ये जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तब उनका बिल्कुल हल्का सा प्लास्टिक रहता है। तो इसको बड़े सावधानी पूर्वक से छेद निकालना होता है। कभी कभी कुछ और जो स्विच होते हैं वो थोड़ा सा टाइट प्लास्टिक के होते हैं, तो उनमें जो लेयर है थोड़ा सा मोटी हो जाती है। जैसे इसमें ये देखिए थोड़ा सा मोटी है, बाकी सतह पर पतली थी। तो इसको भी बड़े आसानी से इस तरीके से आप निकालेंगे। इसको ठोकिए मत कभी भी किसी भी चीज़ से। हो सकता है देखेंगे आप नुकीली चीज़ से इसको ठोक के निकालेंगे, अगर ठोकेंगे तो ये डैमेज होकर पूरी टूट जाएगी। तो इसलिए इसमें कोई भी नुकीली चीज़ हो तो इसी तरह से घुमाकर ही इसको छेद करना होगा। कभी कभी हमने एक बार क्या ध्यान दिया था, एक हमने ये सोच लिया और उसमें छेद नहीं था, तो नुकीली चीज़ ये जो सूजा होता है उसको लगाकर ठोक दिया था। तो छेद तो हुआ था, साथ में ये क्रैक भी हो गया था। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जैसे यहाँ पर हम कस रहे हैं, लेकिन इनको पहले हमें कसना नहीं है। कब कसना है ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मेन लाइन है इसको हम अंदर करेंगे और इसमें जो डोरी है इसको हम फिट करेंगे। और यहाँ पर जो कैपेसिटर है इसके जो वायर हैं इसको भी कट कर लेते हैं, क्योंकि ये पुराना वायर है और इसमें जो वायर निकले थे वो स्पार्किंग होकर जल चुके थे। क्योंकि जब बटन जल गई हैं तो इसके वायर भी जलना स्वाभाविक है। तो हम इसके भी वायर को भी छील लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी वायर, ये देखिए ये टाइट वायर हो गया है, मतलब ये हीट हुआ था उस वजह से इसका प्लास्टिक टाइट हो गया ऊपर के परत। हालांकि इसके वायर जो हैं वो ठीक हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 2 वायर जो हैं वो अलग ही दिख रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यही 2 वायर जो है एक कलर के दिख रहे हैं, इन्हीं में कैपेसिटर का कनेक्शन करना है ना। कुछ इस प्रकार से करेंगे। और ये देखिए ये दोनों वायर में सीधा सा हमने कैपेसिटर को जोड़ दिया है। इसमें आप दोस्तों कैपेसिटर के कोई भी वायर किसी भी तार में जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो वायरिंग से जो कॉमन वायर आए हैं उन्हीं को करना है। जैसे ये देखिए दोनों वायर जो है वो एक ही कलर के हैं, अलग है। तो सिंपल है, ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब इसके बाद में ये जो डोरी है मेन लाइन है, इसको निकालने के लिए एक थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इतना कर लें कि हम बटन को आसानी से इसमें जोड़ सकें। तो इतने वायर जो है इसके छील लेते हैं, ताकि जब हम जो बटन लगाएंगे एक दूसरे में कसेंगे तो ज़्यादा नज़दीक भी रहेगा और दूरी रहेगी इतनी कि आसानी से ये बटन जो है वो इसमें लग सके। तो इतना इसलिए छील लिया और उसके बाद फिर एक गांठ दे देंगे।
जैसे कि इसमें लगी हुई है, जिससे डोरी का जो खिंचाव होगा वो बाहर एकदम नहीं तनेगी। तो ये देखिए जो कनेक्शन है उसका कैपेसिटर का तो हो गया है, और उसके बाद में फिर ये जो बचे हुए हैं तार, इनमें जो हमें बटन है उनको लगाना होता है। तो ये दो डिब्बी है, इसी से छेद से बाहर निकालेंगे। इसमें हमको दो तर प्रकार से बाहर निकालना है। एक तो दोनों साइड रहेंगे वो कैपेसिटर के रहेंगे, और फिर दूसरे जो बार रहेंगे वो ऑन ऑफ स्विच के रहेंगे। एक बिजली का तार रहेगा, एक मेन लाइन का तार रहेगा, अर्थ फेस कहें तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। और ये जो बटन है इसके जो हम पैच हैं इसको खोल लेते हैं। इतना हम इसको घुमाएंगे ताकि ये बाहर भी नहीं निकले और छेद में जरा भी अंदर भी नहीं रहे, तो आसानी से जो वायर है इसके अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मोड़िए, वायर थोड़ा सा मोटा रहे, जिससे फ़ायदा क्या होगा, ये इसमें जो हम पेच कसेंगे तो बढ़िया से टाइट होगा। सिंपल है, जो 3 स्विच वाली जो बटन है, ये जिसमें 3 जगह पे ये पेच कसना है, तो सिंपल है, किनारे और दोनों किनारे साइड में जो कैपेसिटर के वायर है इसको जोड़ देते हैं, दाएं बाएं दोनों साइड में। इसमें आप कोई भी जोड़ दीजिए, इसलंग बिसलंग, मतलब दाएं बाएं कोई भी जोड़ दीजिए आप वायर, लेकिन दोनों होने चाहिए कैपेसिटर वाले, और उसके साथ में जो हमने कॉइल के वायर जोड़े हैं उनके दोनों साथ में, तो यहाँ हमने इसमें जोड़ दिया। अब एक वायर जो है वो कॉमन रहेगा, जो स्विच बटन से आएगा। ये देखिए जिससे लाइट वाला है, इसमें आप ध्यान रखिए, अगर अर्थ वाला जुड़े तो अच्छा है, नहीं तो फेस वाला क्या है बटन में रहेगा तो अच्छा रहेगा, स्विच वाले में, ऑन ऑफ वाले में। अगर नहीं होता तो कोई भी जोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा खास नहीं है, बस अर्थ फेस का होता है इस वजह से। तो इसको बढ़िया से टाइट कर दीजिए। ये तीनों कनेक्शन हो गए। इसमें क्या किया, दो जो कैपेसिटर के वायर थे उनको जोड़ दिया है, प्लस में एक जो लाइट से 220 वोल्टेज से करंट वाला वायर था, एक उसको जोड़ दिया है, लेकिन यहीं से एक जोड़ दिया है। अब इसके साथ में अब एक बचा वायर जो है वो एक कॉइल का वायर बचा है, दूसरा एक लाइट का वायर बचा है। तो दोनों जो तार हैं उनको इस तरफ निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको ये बटन लगानी है ऑन ऑफ वाली, तो इसलिए हम इनको इस तरह साइड निकाल लेते हैं। एक ये वायर जो है वो लाइट का है, तो उसको जोड़ लेते हैं। जोड़ते समय इसी तरीके से आप जोड़िए जैसे हम कर रहे हैं। इसमें क्या है कि सभी वायर जो है वो आपस में लिपट जाते हैं और बढ़िया से मजबूत बन जाते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसमें अंदर करके और पैच को बढ़िया से टाइट कर देंगे। इसमें आप किसी भी खांचे में जोड़ सकते हैं, बस ध्यान रहे कि इसमें जो हम पेज टाइट करते हैं वो लूज नहीं होने चाहिए, वो अच्छे से टाइट ही होने चाहिए। अगर ढीला हो रहा है तो डोरी को बार बार फोल्ड करके मोटा करके फिर कस लीजिए, क्योंकि होता क्या है, अगर कोई भी स्विच का जो पैच है वो ढीला रहेगा तो वहीं पे स्पार्किंग होती रहेगी, और स्पार्किंग होती रहेगी तो इसलिए बटन हीट होकर जल जाएगी। अधिकतर केसों में यही होता है, जो बटनें जल्दी से ख़राब हो जाती हैं उसमें यही कंडीशन होती है, उसका पेज ढीला हो जाता है और उसमें स्पार्किंग होने लगती है धीरे धीरे। स्पार्किंग होगी तो वो जगह को जला देती है। तो जब अच्छे से पेज टाइट होगा और जो वायर है वो भी अच्छे से टाइट होगा, तो यहाँ पे बढ़िया से इसको टाइट कर देते हैं, कोई स्पार्किंग का कोई झंझट ही नहीं। तो हमारे जो कनेक्शन है बढ़िया से हो गए हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो इसमें ये 3 वायर हैं, एक 2 कनेक्शन जो हैं वो कैपेसिटर के हैं आसपास किनारे साइड में, फिर इसके बाद में एक जो वायर है वो लाइट 220 वोल्टेज से है, और बस इसी तरीके से हमने कनेक्शन कर दिया स्विच में। एक जो है वो मेन सप्लाई जो इसमें जो कॉइल बनी है मोटर की उससे अंदर से आया, और दूसरा एक लाइट का वायर हो गया। तो इस तरीके से दोनों वायर स्विच में हो गए हैं। उसके बाद में जो फटाफट पैच हैं, इन चारों पैचों को बढ़िया से टाइट कर देंगे और ये फिक्स कर देंगे अपनी जगह। ध्यान रहे दोस्तों, जो हम स्विच लगाएंगे वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, लोकल क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप बार बार इसमें परेशान होते रहेंगे। और दूसरी बात, इसमें कोई भी वायर का जो टुकड़ा है वो कहीं से भी निकलना नहीं चाहिए, कोई भी वायर नहीं निकलना चाहिए। टैप भी है, बहुत कम यूज करिए कि आप टैप लगा कर लगाएं, पूरा सिंगल वायर रहे, जिससे कोई भी इसमें जो अंदर इसके जो चारों तरफ बॉडी है वो लोहे की है, अगर कहीं जरा भी टच हो गया तो इसमें करंट आने लगता है। बहुत सारी समस्याएं आपने देखी होंगी कि जो मथानी है उसमें करंट आ रहा है, उसकी वजह यही होती है, ये जो बटन होता है उससे वायर निकल कर इसमें टच हो जाता है लोहे की बॉडी में, जिससे वो करंट आने लगता है।
और मोटर चल रही भी होती है, तो वही है, थोड़ा वायर उसमें लगा रहता है और थोड़ा इसमें टच होता है, तो जिस वजह से इसमें करंट आने लगता है। तो ऐसी कोई गुंजाइश ना रखें, बढ़िया से इसको टाइट कर दें और जो वायर है उसको भी अच्छी क्वालिटी का लगाएं ताकि ये दिक्कत ना हो। तो ये यहाँ पर ये देख लीजिए, हमने इस तरीके से सभी का कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद में जो इसका जो कैपेसिटर है उसको इस तरीके से एक जगह पर फंसा देंगे। ये इस तरह रहेगा, एक जगह फंसा रहेगा, तो इससे ये फ़ायदा ये होगी, जो हमारा जो वायर है वो यहाँ वहाँ नहीं हिलेंगे। होता क्या है, वायर खींच इसलिए जाते हैं क्योंकि ये मथानी होती है और दाएं से बाएं की ओर और बाएं से दाएं की ओर घूमती है, तो इस वजह से इसमें कंपन भी होता है। कंपन के कारण इसके जो पैच हैं वो कभी कभी ढीले हो जाते हैं, और उससे जैसे ढीले होंगे तो उसका वायर जो है वो बॉडी में टच होने लगेगा, और जैसे ही टच होगा तो वैसे करंट आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसको चेक करते रहें आप, जैसे महीना 15 दिन आप चलाते हैं तो इसको एक बार चेक कर लीजिए, यही 3 पेच खोल के। चेक क्या करना है, कोई वायर जो है, जो बटन के पास स्विच जो है उसमें जो बटन वायर में लगा हुआ है वो कहीं उसमें ढीला तो नहीं है, लूज तो नहीं है, इसको आप एक बार चेक करते रहिएगा। तो फिर आपकी जो मथानी है उसमें कभी कोई करंट नहीं आएगा और बढ़िया से ये काम भी करेगा। तो चलिए, इसमें जितने भी पेच हैं हमने इनको सबको टाइट कर दिया है, और ये नीचे वाले भी प्लास से बढ़िया टाइट कर दिए हैं। आपके पास रिंच है तो उससे भी टाइट कर सकते हैं। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि इसका जो पावर है वो क्या काम कर रहा है और बटन जो कनेक्शन है वो कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बढ़िया से काम कर रहे हैं, और ये देखिए बंद चालू करके भी दिखाते हैं आपको, और दाएं बाएं से भी घुमाते हैं। ये यहाँ से ये देखिए ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन इसमें पहले हम करंट चेक कर रहे हैं, इसमें कोई करंट नहीं आ रहा है, मतलब हमारा जो काम है वो ओके है। कभी कभी कॉइल से भी करंट आने लगता है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी मशीन है वो ओके है, दोनों तरफ से घूम रही है दाएं बाएं से। दोस्तों, आपका कोई क्वेश्चन हो या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका कोई विशेष सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय